क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 4 चल रही है केमिकल काइनेटिक का सेकंड लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आज उससे पहले वाले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन में कंप्लीट करा चुका हूँ। अब एवरेज रेट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ में सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हम। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो माइनस x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि x1 ग्रेटर होगा x2। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो 2 एक्सिस ले लो, एक पर टाइम के रेस्पेक्ट में और कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें। तो यहाँ पर देखें ये वाला ग्राफ टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ प्लॉटेड होगा, ये T1, ये T2, ठीक है। तो ये x1 x2, तो ये ग्राफ देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट के लिए जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है। ग्राफ प्लॉटेड बता रहा है कि रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज होती है। इसी प्रकार से हमें ग्राफ प्लॉटेड करना है फॉर प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन चलिए गाइस, फॉर प्रोडक्ट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो देखें जरा, तो रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो और क्या ले सकते हैं, डेल्टा एक्स को x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी। तो इसके बीच में भी ग्राफ प्लॉट करें, या आपका ग्राफ प्लॉट टाइम कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, तो इधर देखें रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट के लिए निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, यहाँ T1, यहाँ T2, यहाँ कंसंट्रेशन x1 और x2। तो ये ग्राफ प्लॉटेड बता रहा है कि प्रोडक्ट की रेट हमेशा इंक्रीज होती है समय के साथ। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता चला जाता है प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, इसलिए यहाँ प्लस साइन का यूज करते हैं। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोट पॉइंट
बोर्ड पॉइंट लगाएं। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट rate of reaction is not studied as average rate reaction. रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्टडी एवरेज रेट। एवरेज रेट से रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं निकाला जा सकता। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट remain constant. Rate of reaction does not remain constant during the complete reaction. During the complete reaction, because पहला है रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्टडी एज एवरेज। एवरेज रेट से रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नहीं निकाली जा सकती। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन। अब क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन depend upon the concentration of reactant which decrease with time। देखो जरा कि एवरेज रेट के द्वारा एवरेज रेट से कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन है रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होगी ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। Because rate of reaction depend upon the concentration of reactant, क्योंकि rate of reaction depend करती है upon the concentration of the reactant which decrease with time। टाइम के साथ जैसे जैसे reactant की देखो ये ग्राफ बता रहा है कि इसकी rate of reaction डिक्रीज होती चली जाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो किससे निकालेंगे? इंस्टैंटेनियस रेट से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। तो अब चलते हम इंस्टैंटेनियस रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकाली जाती है? इंस्टैंटेनियस रेट से। इधर देखें, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते कैसे? द रेट ऑफ रिएक्शन measured at a particular time। जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर की जाए किस टाइम पर? पर्टिकुलर टाइम, एक डेफिनेट टाइम पर, टू एक्सप्रेस this time
this the time interval would so small. तो रेट इसका होगा dx अपॉन dt, और इसको क्या ले सकते हैं माइनस दिया रिएक्टेंट के लिए dt प्रोडक्ट में पॉजिटिव dt अपॉन dt। डिफरेंशिएशन मतलब वेरी शूज टाइम इंटरवल के लिए एक पर्टिकुलर उस पर टाइम पर जो रेट को मेजर करती है वही कहलाते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of instantaneous rate, graphical representation of instantaneous rate। तो सबसे पहले फर्स्ट तो टू नो हम जानते हैं द रेट of reaction at any time tangent is down to the curve at the point corresponding to that time the slope of tangent gives the rate of reaction। तो then again graphical representation of intention rate the to know the rate of reaction at any time। एक टेंजेंट जो एंगल फॉर्म हो रहा है is down the curve at the point corresponding to that time the slope of tangent gives the rate of reaction। तो यहाँ पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। इसके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा, क्या ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो देखिए जरा। सबसे पहले जो ग्राफ बनेगा फॉर रिएक्टेंट, जैसे एवरेज रेट के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया था, अब ऐसे ही आपको इंस्टैंटेनियस, तो ये तो टाइम हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट यहाँ पर ऐसे ही ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजमेंट हो रही है। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो पर्टिकुलर टाइम पर ये पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इसको मान लिया t और ये एंगल 180 माइनस थीटा, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक dx, ये यहाँ से यहाँ तक dt, तो यहाँ पर जो स्लोप है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ टेंजेंट
माइनस टेन थीटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ये निकाल ली हमने और रिएक्टेंट के लिए। इसी प्रकार से हम प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे ग्राफ। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं। ये तो फॉर रिएक्टेंट। अब चलते हैं हम रिएक्टेंट के लिए। हो चुका है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ प्लॉट करें। ये प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, टाइम और कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये टाइम ले लिया। इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ से ये यहाँ पर यहाँ से dx, यहाँ से यहाँ तक dt, और जो एंगल बन रहा है थीटा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर टेंजेंट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो रेट क्या आएगा प्लस dx अपॉन dt। तो क्योंकि टेंजेंट क्या है, क्या tan थीटा dx अपॉन dt। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। मतलब पॉजिटिव रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज the concentration of reactant decrease with time। समय के साथ ये क्या हो रहा है, ये जो टाइम। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, यहां से देखें इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट रिएक्टेंट के लिए बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए स्लोप टेंजेंट क्या हो रहा है नेगेटिव। बट द कंसंट्रेशन of product increase with time. So slope of tangent पॉजिटिव। इस समय प्रोडक्ट के लिए
ये कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टैंटेनियस रेट निकाली जा रही है, तो इस पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसलिए इसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा इंस्टैंटेनियस रेट के लिए, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट किया, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ प्लॉट किया, एवरेज रेट के लिए, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट किया और प्रोडक्ट के लिए। तो वहाँ भी देखा कि रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन जो देखा गया है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है, बट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसलिए रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, जबकि प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए गाइस, ले लिया होगा। तो एक्सप्रेशन इन इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2H2O5 एरो 4NO2 प्लस O2 के लिए इंस्टैंटेनियस रेट एक्सप्रेशन कीजिए। तो हमें पता है एवरेज रेट निकाल चुके हैं, तो RINST शॉर्ट में लिख देते हैं, RINST इंस्टैंटेनियस रेट। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शन dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव 1/4 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस dO2 बटे dt। इस प्रकार से जैसे एवरेज रेट निकालते थे फॉर्मूला एक्सप्रेशन में, ऐसे यहाँ वहाँ डेल्टा था, यहाँ डिफरेंशिएशन डी यूज कर रहे बस केवल। तो इसी प्रकार से किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। आज के लिए हमारा टॉपिक यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।